हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं स्वागत करती हूँ राष्ट्रीय भट्टाचार्य मेरे चैनल में रेनेटस जीवन साथी में फिर हाजिर। तो आज मैं आपके सामने जिस विषय में बात करना चाहती हूँ वो है प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का दौर ऐसा आ गया है कि इम्यून सिस्टम के ऊपर सभी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमें इसे सही तरीके से जानना है। क्या हम सही तरीके से जानते हैं कि ये इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कैसे किया जाता है, इसका सही तरीका क्या है? तो आज मैं आपको इसको थोड़े से डिटेल्स में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं हमारे जो हैबिट्स जो हमें डैमेज करता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, वो 10 हैबिट्स मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी। 1 नंबर पे है लेट नाइट जागना। चाहे वो आपका वर्क करने आप कोई भी ऑफिशियल काम हो या फिर लेट नाइट आप टीवी देख रहे हो या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, लेट नाइट जब आप जागते हैं आपका जो साइटोकाइन्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ये वो होता है जो आपके जर्म्स के साथ, आपके इन्फेक्शन के साथ फाइट करने का क्षमता रखता है। उस वजह से जैसे ही इनमें कमी आ जाती है आपका वीक इम्यूनिटी आ जाता है। वीक इम्यूनिटी अगेंस्ट वही होता है जो आप बॉडी के साथ फाइट नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एक्सेसिव स्वीट लेना। जैसे कि हम देखते हैं कई बार हम जो ड्रिंक्स लेते हैं उसमें स्वीट्स रहते हैं। कई तरह के हमारे हैबिट्स होते हैं कि हर 2 मिनट में हमें कुछ मुंह में कोई चॉकलेट्स देने होते हैं। इस तरह के जो आर्टिफिशियल स्वीट्स होते हैं वो हमारे साथ हमारे आरबीसी में मिक्स हो जाते हैं और इससे भी हमारा जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाता है। अगर आप लेना चाहते हैं स्वीट्स तो हमेशा आपको स्वीट लेना है नेचुरल तरीके से, जो फ्रूट्स से मिलता है। किसी भी तरह का आप फ्रूट्स ले लीजिए, बनाना, ऑरेंजेस एक्सेट्रा, आपको वहाँ से शुगर लेना है। नेक्स्ट है एक्सेसिव अल्कोहल। दोस्तों, आप जानते हैं अल्कोहल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको स्लो डाउन कर देता है, इसका फंक्शनिंग स्लो डाउन कर देता है। आरबीसी जो उसमें प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्शन में आरबीसी प्रोडक्शन है उसमें स्लो डाउन हो जाता है। तो एक्सेसिव अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना है। नेक्स्ट है अल्कोहल के बाद है सिगरेट में ऐसे हाईली टॉक्सिन्स होते हैं या कह सकते हैं पॉइजन्स होते हैं, जैसे अमोनिया, आर्सेनिक, निकोटीन, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्कुल डाउन कर देता है। साथ ही हमारे बॉडी फंक्शनिंग को एकदम, जो भी हमारे बॉडी फंक्शनिंग ऑर्गन्स है उसको भी स्लो डाउन कर देता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी आपको पता है वो हमारे जो नर्वस सिस्टम है इनको स्टिमुलेट करता है, और इस स्टिमुलेशन से क्या होता है हमारे जो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं वो उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसके एवज में क्या होता है, इंक्रीज़ जो हमारे जो रिलीज़ होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है वो रिलीज़ होना भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो अगर आप कॉफ़ी लेना चाहते हैं बस दिन में 1 या 2 बार मैक्स टू मैक्स। नेक्स्ट है जंक फूड आप जैसे जानते हो ये हमारी वेस्टर्न कल्चर से हमारे पास आया हुआ है। इससे ओबेसिटी आ जाता है, हाई फैट्स होता है इसमें। इन जंक फूड के कारण क्या होता है, कई बार हमारे जो इम्यून सिस्टम में धीरे धीरे कमी आ जाती है, ये देखा गया है रिसर्च के दौरान। नेक्स्ट है वाटर। जितना ज़्यादा हो सके हमें पानी पीना चाहिए। जैसे ही हम पानी पीना कम कर देते हैं दिस विल इफ़ेक्ट योर इम्यून सिस्टम। अब ये पानी कितना पीना है, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास पर डे, क्योंकि अगर हमारा वर्कआउट नहीं रहेगा, हम सिर्फ बैठे रहेंगे और पानी पीते रहेंगे, दिस विल नॉट वर्क। आपको वर्कआउट करना है, आपका ये डिपेंड करता है आप कौन से वेदर में रहते हो, किस तरह का वेदर आपके पास, एनवायरनमेंट क्या है, उस मुताबिक आपको पानी लेना है। एक्सरसाइज हम जानते हैं एक्सरसाइज से क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है। आपको एक्सरसाइज करना चाहिए आपके जो स्ट्रेस है उसको निकालने के लिए, और इससे क्या होगा, आप दिन ब दिन स्वस्थ रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहेगा। लेकिन एक्सेसिव जो अगर एक्सरसाइज करते हैं या फिर जिम जाते हैं, एक्सेसिव जिम कर लेते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि इस एक्सेसिव से क्या होता है, हमारे जो बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन कह के जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन से कई बार देखा गया है हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत हाई हो जाता है। तो
वर्कआउट करें, लेकिन नॉट ओवर वर्कआउट आपको बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ये समझ के रहिए कि आपको विद इन 60 to 70 मिनट्स के अंदर आपको वर्कआउट करना है, नॉट उससे ज़्यादा नहीं करना है। दोस्तों, आप जानते हैं हमारा बॉडी इस तरीके से बना हुआ है, बॉडी डिफेंस मैकेनिज़्म, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो इस तरीके से बना है कि अगर आप चाहो ना चाहो, एक ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड है। जैसे ही हमें थोड़ी सी सर्दी या खांसी या कुछ भी ज़ुकाम हो जाता है, आप देखिएगा उसे हील तुरंत हम कर लेते हैं। ये हमें इसके लिए कोई मेडिसिन या कुछ लेना नहीं पड़ता है, वो नेचुरल वे में हम ठीक हो जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वायरस तो हमें दिखता नहीं है, ये एयर में है, पानी जो हम पी रहे हैं उसमें है, हमारा वाटर जो पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं उसमें है। तो हर जगह वायरस और बैक्टीरिया तो हर जगह है। लेकिन अब बात ये आती है कि हम इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाएं, कैसे कितने किस तरीके से हम उसे बूस्ट अप करें। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली या फिर इम्यून सिस्टम है क्या। तो अगर हम रैंडमली अगर इसे डिवाइड करें तो ये इम्यून सेल्स और प्रोटीन, इन दोनों में डिवाइड होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये कोशिकाएं, ये छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं, ये हमेशा फाइट करती है इस तरीके से, जो भी हमारे फॉरेन वायरसेस जो हमारे हमको अटैक करते हैं उसके साथ फाइट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे आप अगर सोच लीजिए कि इम्यून सेल्स है, प्रोटीन है, तो इम्यून सेल्स को हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि एक होता है उसमें नॉन स्टॉप वर्किंग होता है। नॉन स्टॉप वर्किंग कैसे होगा? जैसे कि आप समझ लीजिए आपको कुछ अटैक करता है, ये नेचुरल किलर्स होते हैं। जैसे ही आपके ऊपर कुछ बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक किया, कुछ भी हुआ है, तो उसको नेचुरल किल करता है, नेचुरल तरीके से किल करता है। और एक होता है जैसे कि अगर जैसे ही नेचुरल तरीके से किल करने आया, उसके साथ फाइट कर रहा है वायरस के साथ, लेकिन वो वायरस को किल नहीं कर पा रहा है, तब क्या होता? बिल्कुल, तो आप यही सोचते हो कि क्या इसका मतलब उस समय क्या हमारा बॉडी काम करना बंद कर देता है? बिल्कुल नहीं। इम्यून सिस्टम इसीलिए ही बना है हमारे सिस्टम में, ताकि जैसे ही हम हमारा जो नेचुरल किलर काम करना कम कर दे या फिर वो फाइट कर ना सके, तो तुरंत ही एंटीबॉडीज़ ये नेचुरल वे में हमारा तैयार हो जाता है। जो एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं प्रोटीन, वो फाइट करना शुरू करते हैं अगेंस्ट दिस वायरसेस। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ये वायरसेस के साथ फाइट करते करते एक समय ऐसा होता है कि वो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ वायरसेस हल्के होते हैं, उतने ताकतवर नहीं होते हैं, तो उसके साथ उतना फाइट नहीं कर सकते हैं। तब हमें कुछ एक्स्ट्रा अलग से, मतलब ऊपर से हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अब इम्यून सिस्टम बढ़ाने की आवश्यकता मतलब हम चले जाते हैं कोई मेडिसिन लेने के लिए, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ जाए, हमारी प्रतिरक्षा जो प्रणाली है उसमें हम बूस्टअप कर सकेंगे। ऐसा नहीं होता। कोई भी मेडिसिन, याद रखिएगा, कोई भी मेडिसिन आपको बूस्टअप नहीं करता है, कभी भी आपकी जो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप नहीं कर सकता है। आप अगर देखे होगे कोई भी हमें घाव हो जाता है, वो घाव जब ठीक होता है, आपने देखा होगा, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? ये एंटीबायोटिक के कारण आपका जो घाव है वो भरा नहीं है, ये भरा है। ये एंटीबायोटिक दिया गया है आपके अंदर में जो एंटीबॉडी जो फॉर्म हो रहे हैं, वो एंटीबॉडी जो फॉर्म हो रहे हैं उसको और बूस्टअप करे। जब एंटीबॉडी अंदर से बूस्टअप होगा, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, और तब जाके वो जो घाव है आपका अंदर से वो जाके हील होता है। तो यानी आप समझ गए कि आपका बॉडी ही हील करता है उस घाव को, ना कि उस मेडिसिन ने आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ा दिया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमारे बॉडी को मेंटेन रखना, तंदुरुस्त रखना कितना ज़रूरी है। तो इस विषय में अगर हम आते हैं तो हमें इसका कंक्लूजन यही मिलता है कि हमको नेचुरल वे में, बिल्कुल नेचुरल वे में हमको हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत अच्छे से रखना है। लाइफस्टाइल में कई बार होता है कि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए जितना हो सके फ्रेश फ्रूट्स खाएं, ऐसे फ्रूट्स खाएं जो फुल ऑफ विटामिन्स हो, ऐसे वेजिटेबल्स खाएं जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज भरपूर मात्रा में हो। तो जैसे कि हम अगर जो हमारे पूर्वजों की बात करें, उनके लिए आंवला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फ्रूट्स में आता था कि आंवला, डेली एक आंवला लेना है।
दोस्त आप जानते हैं दोस्तों कि आंवला अगर हम रोज़ाना अगर एक आंवला लेते हैं तो ये काफ़ी सारे आपके डिसीज़ेज़ बिल्कुल जड़ से उसको मुक्त कर सकता है। लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, ये हम जानते हैं। वैसे ही टर्मरिक, अगर हम हल्दी अगर जस्ट 1 पिंच, एक अगर पिंच लेके हम हल्दी दूध में डाल के खाते हैं, ये अगर डेली ले तो ये हमें इतना इम्यून सिस्टम हमारा बूस्टअप करता है, हम इसके साथ बड़े से बड़े जो बीमारी के साथ लड़ सकते हैं, इतना हमको बूस्टअप करता है। लेकिन हम ले नहीं पाते हैं, वही बात है। कौन हमें दूध गर्म करके देगा, कौन उसमें हल्दी डाल के देगा, कौन हमें अदरक देगा। अदरक, लहसुन, ये सब नेचुरल वे से हमको बूस्टअप करते हैं। अगर कोई ले पाता है ये डेली, शायद मुझे लगता है बहुत ही कम लोग हैं इसको अगर नेचुरल वे से अगर आपको बूस्टअप करना है तो इससे ज़्यादा और कुछ मेरा कहना नहीं है। लेकिन हम कर नहीं पाते, इसीलिए हम चले जाते हैं जो मार्केट में हमारे जो अंग्रेजी जो दवाई मिलते हैं उसके तरह। लेकिन जैसे कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ, कोई भी मेडिसिन आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप नहीं कर सकता है। इसीलिए घूम फिर के हमें आज भी हमारे जो नेचुरल वे में, आयुर्वेदिक में हमको भरोसा करना ही है। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए, दिन का कुछ समय अपने लिए निकालिए, तो हम अपने आप को बूस्टअप कर पाएंगे। साथ ही आज मैं आपके सामने फिर से एक बार दोहराना चाहूँगी, रेनिटस नोवा। रेनिटस नोवा भी इसी तरीके से कोई मेडिसिन है नहीं ये, और ये आप अपने साथ हमेशा गांठ बांध लीजिए कि अगर रेनिटस नोवा लेते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रेनिटस नोवा के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने इसलिए कहा रेनिटस नोवा क्योंकि रेनिटस नोवा ने इतने लोगों को इतने डिजीज़ से बचाया है, इतने उनको ठीक किया है। साथ ही अगर आप इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए मैंने जैसे कहा कि भरपूर मात्रा में चेरी बेरी जो कि रेनिटस नोवा में यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, चेरी बेरी और मैंगो स्टेम, मक्का रूट, ये इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी है, भरपूर मात्रा में विटामिन ए है। साथ ही हमें हमें पावर एनर्जी देता है जो कि हमारे दिनचर्या में हमारा जो भी वीकनेस है उसे ओवरकम करता है। तो मैं चाहूँगी कि आपका दिनचर्या जो भी हो, जैसे भी रहा आज तक, आज हम सभी जानते हैं हम कितने बड़े हम एक दुविधा के साथ हम लड़ रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ है उसके ऊपर, लेकिन हमें फिर उठ खड़ा होना है, फिर हमें चलना है आगे। तो मैं चाहूँगी आप साथियों टूटना नहीं, साथ में चलना है, आगे बढ़ना है। स्टे हेल्दी, फिट हेल्दी, और बिल्कुल सब्सक्राइब अगर करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रेनिटस नोवा के साथ स्टे ब्लेस्ड।